देखिए आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 4 का आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि सत्य और असत्य भी बताना है और कारण भी बताना है, किस तरह ये सत्य है और किस तरह असत्य है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब देखिए बोलता है कि देखते हैं फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं कि सत्य है या असत्य है। तो बोलता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर कोण ए बराबर हम मान लिए 30 डिग्री है, ठीक है, और कोण बी बराबर मान लिए हम सेमो मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं। तो कोण बी बराबर मान लिए हम 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री मान लिए। तो साइन ए की जगह 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, बी की जगह साइन ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह कितना है 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना साइन 30 का मान हाफ होता है। ठीक है, प्लस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर ये कितना हो जाएगा एलसीएम 2 1 प्लस √3। ये दोनों देखिए बराबर हुआ नहीं हुआ, बराबर यानी कि बराबर नहीं हुआ, यानी कि असत्य सत्य है। दूसरा नंबर प्रश्न, इसको भी सॉल्व करें। बोलता है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। देखते हैं थीटा में वृद्धि करके साइन 0 डिग्री का मान पहले देखते हैं, फिर उसके बाद साइन 30 का मान देखते हैं, उसके बाद साइन 45 का मान देखते हैं, और साइन 60 का मान देखते हैं, और साइन 90 का मान देखते हैं। ठीक, 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान होता है हाफ, 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। देखिए वृद्धि हो रहा है, यानी कि बढ़ले जा रहा है, 0 से ई बढ़ा यानी कि सब बढ़ले जा रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। तो लिखिएगा हाँ सत्य, सही बात बोल रहा है, सत्य सत्य। अब बोलेगा क्यों, कारण लिखिएगा क्योंकि साइन में थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। बता दिए कैसे वृद्धि। देखिए हो रहा है 0 से हाफ, 1/√2 फिर √3/2 फिर 1। देखिए भर ही रहा है ना, वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार देखना है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो कॉस थीटा में देखते हैं कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। कॉस 0 का मान कितना है 1, कॉस 60 का मान 30 का मान √3/2, 45 का 1/√2, कॉस 60 का हाफ, ये क्या 0। देखिए ये हानि हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। तो लिखिए गलत बोल रहे हैं, कि असत्य, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देख लेते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कोई भी मान लीजिए, थीटा की जगह 30 ले लीजिए, साइन 30 का मान लेते हैं 30 डिग्री। तो इसमें भी कॉस 30 का मान, साइन 30 का मान हाफ होता है और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, बराबर है कि नहीं, यानी कि वो सत्य। इसमें बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा।
बोलता है ए बराबर 0 डिग्री है तो कॉट ए बराबर, तो ए की जगह कितना रखना है 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 0 का होता है 0, तो उसका उल्टा कौन सा, वो परिभाषित होगा, वो परिभाषित होगा मान। ठीक है, इसका मतलब ये सत्य बोल रहा है, बोलता है परिभाषित नहीं है, सही बोल रहा है, परिभाषित तो नहीं है वो परिभाषित है। इसका मतलब ये सत्य बोल रहा है, ये वो सत्य हो, ये सत्य हो गया, वो सत्य हो गया, और ये सत्य हो गया। इसमें सत्य लिखे हैं कि नहीं, ये सत्य हो गया, सत्य कारण हम बता दिए इसमें, नहीं कॉस्ट थीटा वाला नहीं, वो सत्य लिख चुके थे, वो सत्य। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।